तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम 500 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं। अभी तक 329 वर्ड्स हम लोग अभी आज देखेंगे। तो पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है ऑक्टागन। ऑक्टागन, ऑक्टा मतलब क्या है दोस्तों? ऑक्टा मतलब होता है 8। 8 ऑक्टा, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर से मत कंफ्यूज, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, छोड़िए। ऑक्टा मतलब 8 है। हेक्सा मतलब है 6। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ब्रश साइज। तो हेक्सा मतलब है 6। ठीक है, 2 मतलब क्या होता है दोस्तों? डुओ। 3 मतलब ट्राई। ठीक है, उसी तरह 5 को कहा जाता है पेंटा। ठीक है, पेंटा। 6 को कहा जाता है हेक्सा। ठीक है, इस तरह से। तो ऑक्टागन, ऑक्टागन का कितना रहता है? 8। तो जिसमें 8 साइड्स हो, मतलब 8 साइड से बंदूक है, मान लीजिए 8 तरफ से बंदूक दिखा दिया है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 8 तरफ से 1 2 3 4, इस तरह से 8 तरफ से बंदूक दिखाया है। ऑक्टागन, उसको याद रख सकते हैं। तो ऑक्टागन, ये सब वर्ड्स को थोड़ा सा याद रख लीजिए। जैसे आपका हो जाता है हेक्सा। हेक्सा मतलब हेक्सागन, मतलब आप उसको लिख सकते हैं HEXA। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। ठीक है, पेंटागन मतलब 5 साइड्स। ठीक है, वही आपका। उसके बाद 3 को क्या कहा जाता है दोस्तों? 3 साइड को ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, 2 साइड में तो कुछ बनेगा नहीं, क्लोज। ठीक है, तो उसका कोई नाम नहीं है। 4 साइड को स्क्वायर बनेगा या फिर रेक्टेंगल बनेगा। 5 से पेंटागन, हेक्सागन, उसके बाद हेप्टागन, हेप्टागन से 7। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्टागन आएगा। ठीक है, उसके बाद नोनागन जो है वो है सब डेकागन है। ठीक है, उसको इतने याद मत रखिए, बट ये सब वर्ड्स को याद रख लीजिए। ठीक है, एक है ऑक्टागन। और एक वर्ड आता है दोस्तों पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब जहाँ पे बहुत सारे हो, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। उसमें 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, इस तरह का हो सकता है, 6 हो सकता है, इस तरह का भी साइड्स हो सकता है 6। ठीक है, इस तरह का। तो ये सब पॉलीगॉन। चलिए, दूसरा देखते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट को, उसका मतलब क्या है दोस्तों? ऑक्टागन का हिंदी में उसको क्या बोला जाएगा? अष्टकोना। ठीक है, ओमनीपोटेंट, हैविंग टोटल पावर और एबल टू डू समथिंग। तो जिसके पास पूरा ताकत हो, या फिर जो ऐसा इंसान हो जो कुछ भी कर सकता हो, सर्वशक्तिमान। तो उसको कैसे याद रखें? ओम। ओम भगवान हम लोग ओम हम लोग कहाँ पे रखते हैं बच्चों? ओम हम लोग भगवान के पास रखते हैं। ठीक है, तो भगवान क्या है? पोटेंशियल है उसका कुछ भी करने के लिए। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कुछ भी काम करना। ठीक है, उसका पोटेंशियल है कुछ भी करने के लिए। तो उनका जो पोटेंशियल है, उनको हम लोग उसी से याद रख सकते हैं, हैविंग टोटल पावर, या फिर सर्वशक्तिमान, जो सब कुछ कर सकता हो। नेक्स्ट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट को भी हम लोग ओम से ही याद रखेंगे। ठीक है, ओम जो रहता है, प्रेजेंट मतलब रहना, कहीं पे स्थित रहना, या फिर आज का दिन, इस तरह से इसको प्रेजेंट बोला जाता है। अभी, काल, रहना, उसको। तो जो कि हर जगह पे रहे, जो हर जगह पर रहे, प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वभूत, उनको हम लोग कह सकते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ऑन्कोलॉजी, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स, कर्क रोग विज्ञान। ठीक है, तो जो भी ट्यूमर के बारे में पढ़ाई करता है, ट्यूमर। ठीक है, तो ये सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाएगा? उनको ऑन्कोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, ऑन्कोलॉजी। इसको याद करने का तरीका नहीं है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन आप कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? ऑप्टिकल, आप जाते हैं ना चश्मा लगाने के लिए, ऑप्टिकल जाते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल जाते हैं, तो वही से हम लोग का याद वर्ड आता है ऑप्टिशियन। तो जो लोगों का आंख देख करके रेकमेंड करे कि चश्मा पहनना चाहिए कि नहीं, प्रकाश विज्ञान शास्त्री, उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्टिशियन। ठीक है, ऑप्टिशियन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑपुलेंट, रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी, बहुत धनी। ठीक है, रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी। तो पहले वो क्या है? ऑपुलेंट। ऑपुलेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये भी आपका जो है याद हो जाएगा, ऑपुलेंट। ठीक है, बहुत धनी है वो, बहुत रिच है और बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ओरेशन। ओरेशन, एक चीज को याद रखिए दोस्तों, ओरल। ओरल मतलब जबान से जो बोला जाए। ठीक है, जबान से जो बोला जाए उसको ओरल कहते हैं। होता है ना दोस्तों ओरल टेस्ट बच्चों का, आपका राइमिंग टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है। तो उसी तरह से ओरेशन को आप क्या बोलेंगे? जो कि जुबान से आप बोले, कहाँ पे कोई पब्लिक जगह में या फिर कहीं पे भाषण बोला जाता है, उसको ओरेशन कहा जाता है। ठीक है, ओरेशन, ओरल स्पीच से। नेक्स्ट, जो आदमी ये ओरल स्पीच देता है, जो स्पीच देता है, जो भाषण, तो उसको क्या कहा जाएगा? ओरेटर, वक्ता। ठीक है, 2 वर्ड हम लोग एक ही वर्ड से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, पक्षी विज्ञान। तो कुछ भी चीज अगर ऑर्निथो से है तो इसका मतलब पंछी है दोस्तों। ऑर्निथो जनरली पंछी होता है, तो पंछी का लॉजिस्ट जो पढ़ाई करता है, तो पंछी के बारे में जो पढ़ता है, पक्षी का विज्ञानी, उसको कहा जाएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट।
नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का ऑर्फेन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्फेन। ऑर्फेन मतलब जो अनाथ हो, जिसके माता पिता ना हो, उसको क्या कहा जाएगा, ऑर्फेन। ये तो नॉर्मली यूज वाला भाषा है दोस्तों, इसको कोई और याद रखने का क्या ही है। नेक्स्ट दोस्तों पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स मतलब क्या दोस्तों, आप क्या करते हैं, बच्चों का जो पढ़ाई रहता है, बच्चों का पढ़ाई जो रहता है उसको क्या कहा जाएगा, सॉरी बच्चों का जो इलाज करता है, जो डॉक्टर रहता है जो बच्चों का इलाज करता है तथा जो उनके रोगों के बारे में स्टडी करता है और उनके बारे में वो उनका नॉलेज रखता है, उनको क्या कहा जाएगा, पेडियाट्रिक्स। बच्चों की दवा करने की विद्या, ठीक है, बच्चों की दवा करने की विद्या। तो बच्चों का जो मेडिसिन है उन सबसे रिलेटेड ये है पेडियाट्रिक्स, ठीक है। और जो डॉक्टर इसको करे, जो डॉक्टर इसको कहा करता है उसको कहा जाएगा पेडियाट्रिक डॉक्टर, पेडियाट्रिक डॉक्टर कहा जाता है उसको, ठीक है, पेडियाट्रिक डॉक्टर, ये याद रहेगा। और एक चीज है कि इसको आप कैसे ही याद रख सकते हैं। देखिए एक चीज है आपके पास जो कि डायट्री, ठीक है, इसको आप ऐसे मान लीजिए, इसको और कंफ्यूजन होगा वरना, पेडियाट्रिक्स। नेक्स्ट दोस्तों पेंडेमोनियम, इसको कैसे याद रखेंगे, इसके बाद जो आपका दो वर्ड है पेंडेमोनियम और पैन। एक चीज आपको पता है दोस्तों, पैन इंडिया एग्जाम जो होता है पैन इंडिया होता है। सीजीएल क्या एग्जाम होता है, सीजीएल का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, और जितने सारे एग्जाम सब पैन इंडिया होता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया होता है पैन इंडिया, एक ही लोकेशन में नहीं होता। तो पैन मतलब हर तरफ, ठीक है। तो जहाँ पे हर तरफ क्या है, डेमन है, राक्षस है, तो आवाज बहुत आपको सुनाई दे रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि आदमी जो है वो गुस्सा है या फिर वो डर गया है। विप्लव, ठीक है, विप्लव, उसको क्या कहा जाएगा, पेंडेमोनियम, ठीक है। जहाँ पे हर तरफ से शोर शराबा हो रहा है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि शोर शराबा, कंफ्यूजन है और लोग डर गए हैं, विप्लव, इसको कहा जाएगा पेंडेमोनियम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका पैंथेइज्म। थेइस्ट हम लोग दोस्तों पढ़े थे एक चीज, थेइस्ट, कौन बता सकता है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े, उसके 2 क्लास पहले भी पढ़े हैं। थेइस्ट, थेइस्ट मतलब भगवान पर भरोसा रखने वाला। तो पैंथेइस्ट जो हर तरफ पे जो नेचुरल शक्ति, जो भगवान, ठीक है, जो भगवान जो है उनको हर तरफ पे भरोसा रखे, मतलब वो सोचता है कि भगवान क्या है, हर चीज में भगवान है। जो आदमी ऐसे सोचता है तो उसको क्या कहा जाएगा, देव पूजा। इसको ये पैन से याद रख सकता है, पैन मतलब हर तरफ, हर जगह हो रहा है, ठीक है ना। तो हर जगह पे जो भगवान का चीज, भगवान का बारे में भरोसा रखे कि भगवान वहां पे है, उसको कहा जाएगा पैंथेइज्म। नेक्स्ट पार्टीशन। पार्टीशन मतलब इन एन आर्डेंट एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सम पर्सन, ठीक है, पक्षपातपूर्ण। तो किसी भी तरह का, इसको कैसे याद रखेंगे, एक आदमी है, एक पार्टी का है, मान लीजिए एक पार्टी का है, कोई भी एक पार्टी का है, मान लीजिए वो बीजेपी का है या फिर कांग्रेस का है, किसी भी एक पार्टी का है, तो क्या करेगा दोस्तों, वो उस टीम को सपोर्ट करेगा ना, तो वो क्या है, पार्टीशन है, क्योंकि वो उस जगह का सपोर्ट कर रहा है। ये वर्ड को पार्टीशन से कंपेयर मत करिएगा दोस्तों। पार्टीशन, PATI, कहने को दोनों एक ही टाइप का सुनाई देता है, पार्टीशन और पार्टीशन, मगर थोड़ा सा याद रखिए, पार्टीशन मतलब किसी चीज का विभाजन होना, भाग होना। जैसे इंडिया जो है उसको भाग हो गया था किसमें, इंडिया राष्ट्र जो है, हिंदुस्तान जो था किसमें भाग हुआ, एक था पाकिस्तान, दूसरा था इंडिया, इस तरह से उसको भाग किया गया था, ठीक है ना। तो पार्टीशन जो है, भारत को भाग किया गया था इस तरह से। तो पार्टीशन वो होता है PARTITION, पार्टीशन, भाग करना। और ये पार्टीशन मतलब किसी पार्टी का सपोर्ट करना। तो एक पक्षपातपूर्ण जो है उसको कहा जाएगा पार्टीशन। नेक्स्ट दोस्तों पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन तो क्या करता है दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे, एक आदमी जो कि स्ट्रीट में चलता है, पेडेस्ट्रियन, ठीक है, स्ट्रीट में वो चलता है, पेडेस्ट्रियन, STR से स्ट्रीट आएगा अपना, ठीक है, और वो पैदल चलेगा स्ट्रीट पे। पेडेस्ट्रियन वो पैदल कहाँ पे चलता है दोस्तों, स्ट्रीट में चलता है। तो जो आदमी चले और गाड़ी में ट्रैवल ना करे उसको कहा जाएगा पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री, ठीक है। चलिए दोस्तों और एक और देखते हैं हमारा, वो है पेनिनसुला। पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब क्या है दोस्तों, एक लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जहाँ पे मान लीजिए एक समंदर है और यहाँ पे एक बड़ा मास ऑफ लैंड है, एक जमीन है, यहाँ पे ये आपका जमीन है, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला ज्योग्राफी में पढ़ेंगे दोस्तों, अगर एक जगह को चारों साइड से घेर दिया जाए, मान लीजिए ये जमीन है मेरा और इधर पूरा हर तरफ पानी है, कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा पानी है पूरा, तो ये एरिया को क्या कहा जाएगा दोस्तों, ये एरिया को क्या कहा जाएगा, ये एरिया को कहा जाएगा आइलैंड, जो कि तीनों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, उसको आइलैंड कहा जाएगा। मगर पेनिनसुला क्या है दोस्तों, जहाँ पे कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा जमीन गया हुआ हो, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, पेनिनसुला कहा जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, चलिए पेडेस्ट्रियन हम लोग देख लिए।
ये सॉरी पेनिनसुला हम लोग देख लिए, वो पेनिनसुला कहा जाएगा, ठीक है ना, पेनिनसुला कहा जाएगा उसको, जहाँ पे पानी के चारों ओर पानी हो, मगर एक जमीन का टुकड़ा क्या हो, जमीन का टुकड़ा से वो चिपका हुआ हो पानी, और वो जमीन का टुकड़ा वो पानी के अंदर आया हुआ हो, उसको कहा जाएगा पेनिनसुला, ठीक है, प्रायद्वीप। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिलोसोफर। फिलोसोफर कौन है दोस्तों? एक ऐसा इंसान जो कि कोई चीज़ को बहुत डीपली सोचता है, बहुत डीपली सोचता है और उसके बारे में पढ़ता है, उसके बारे में वो सोचता है। फिलोसोफर वो कौन है? दार्शनिक, दार्शनिक, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि चिंतित करता है बहुत चीज़ों को, उसको कहा जाता है फिलोसोफर। और वो जो स्टडी करता है उसको कहा जाएगा फिलोसोफी, मतलब उस चीज़ के बारे में चिंतन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है पिल्फरेज, एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट और स्मॉल आर्टिकल, चोरी करना, ठीक है, चोरी करना। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसको कैसे याद रखेंगे? इसको पिल्फरेज को आप याद रखिए जैसे कोई फिल्टर है। मान लीजिए एक आदमी आता है पिल्फरेज, ठीक है, इस तरह फिल्टर के आसपास आ रहा है, तो फिल्टर है, वो आदमी आकर के पानी का फिल्टर चोरी कर रहा है, पास में मोबाइल रखा हुआ है, पास में आईफोन रखा हुआ है, पास में आपका लैपटॉप रखा हुआ है, उसको नहीं चोरी करके वो फिल्टर चोरी कर रहा है 2000 वाला, ठीक है ना, तो उसको पिल्फरेज, तो छोटा छोटा चीज़ को चोरी का तो उसको पिल्फरेज कहा जाएगा। नेक्स्ट है पायोनियर, एक ऐसा इंसान जो कि किसी चीज़ में वो उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या फिर किसी भी चीज़ में वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट कर रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? पायोनियर, ठीक है। अ पर्सन इज फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज दैट अदर पीपल कंटिन्यू डेवलप, तो कोई ऐसा इंसान जो कि उस फील्ड में पूरा माहिर बन गया हो जबकि अलग लोग पढ़ाई कर रहे हैं तब तक, प्रथम अन्वेषक, इसको क्या कहा जाएगा? पायोनियर कहा जाएगा, ठीक है, पायोनियर कहा जाएगा। तो पायोनियर क्या कहा, कैसे आप याद रखेंगे दोस्तों? पायोनियर, तो पायोनियर से वो पी लिया खीर, ठीक है, क्या पी लिया दोस्तों? खीर पी लिया, क्योंकि वो सबसे पहले उस चीज़ को कर पाया, वो जल्दी कर पाया, इसीलिए वो पी लिया पूरा खीर, पायोनियर, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि प्रथम करे किसी भी चीज़ को जबकि अलग लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों प्लेगियरिस्ट, समवन हु यूजेस अनदर पर्सन्स वर्ड्स आइडियाज एज इफ दे नो, ठीक है, तो कोई एक ऐसा आइडिया, मान लीजिए हम एक आइडिया डेवलप करते हैं और मान लीजिए आप एक आइडिया यहाँ पे डेवलप किए हुए हैं और हम उसको चोरी कर लेते हैं और अपना आइडिया बोल करके इसको साबित करते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्लेगियरिस्ट, कॉपी करना, चोरी करना, ठीक है, इसको कहा जाएगा प्लेगियरिस्ट, ठीक है। साहित्यिक चोर, इसको कहा जाएगा प्लेगियरिस्ट। नेक्स्ट तो पॉलीगन, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, पॉलीगन मतलब एक फ्लैट से विद एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड, तो मिनिमम हम लोग का कितना साइड होता है? हम लोग पढ़े थे 3, 3 वाला साइड को क्या कहा जाएगा? ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एक पॉलीगन है, हाँ ये पॉलीगन है क्योंकि उसमें कम से कम 3 साइड्स है। स्क्वायर, क्या एक स्क्वायर पॉलीगन है? हाँ स्क्वायर ही पॉलीगन है। क्या एक हेक्सागन पॉलीगन है दोस्तों? हेक्सागन की पॉलीगन है। तो पॉलीगन मतलब सब कोई को अगर हम मिला दें जिसमें तीन अथवा 3 से ज़्यादा साइड्स, उसको पॉलीगन कहा जाएगा, ठीक है, मगर उसका नाम अलग रहता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का एक रीता रहता है, एक गीता रहता है, एक सीता रहता है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग है बट तीनों क्या है? लड़की हैं, तीनों लड़की है, तो इसी तरह से, या फिर तीनों ह्यूमन है, तो इसी तरह से इसको हम लोग हिसाब कर सकते हैं कि पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, मगर एक पेंटागन, एक हेक्सागन है, एक ऑक्टागन है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीथिस्ट, जो एक से ज़्यादा भगवान के ऊपर भरोसा करे उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? पॉलीथिस्ट, जो ये भरोसा करता है कि भगवान बहुत सारे हैं उनको पॉलीथिस्ट कहा जाएगा। हम लोग इसके पहले पढ़े थे दोस्तों मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट, क्या आपको याद है दोस्तों? मोनोथिस्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, एक बार हम लोग वर्ड्स को पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्टागन मतलब जिसमें 8 साइड्स हो उसको ऑक्टागन कहा जाएगा। ओमनीपोटेंट मतलब ओम मतलब भगवान, और पोटेंशियल मतलब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरा ताकत हो और वो कुछ भी कर सकता है, उसको ओमनीपोटेंट कहा जाएगा, सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह पे रहे, उसको क्या कहा जाएगा? ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब जो ऑनको से आप क्या याद रख सकते हैं? कैंसर या फिर ट्यूमर, ठीक है, कैंसर या फिर ट्यूमर आप ऑनको से याद रख सकते हैं, ठीक है, ऑनको से याद रख सकते हैं। तो जो भी ट्यूमर या फिर कैंसर का पढ़ाई करे, स्टडी करे, उनको क्या कहा जाएगा? ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट तो ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन मतलब जो चश्मा, ऑप्टिकल, चश्मा लेने जाता है, जो डॉक्टर आपको क्या करता है? जो डॉक्टर बताता है कि आपको चश्मा कितना पहनना है, क्या पावर लगाना चाहिए, प्रकाश विज्ञान शास्त्री, उसको कहा जाएगा ऑप्टिशियन। नेक्स्ट दोस्तों ऑपुलेंट, ऑपुलेंट मतलब बहुत धनी है और वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, ऑपुलेंट, बहुत धनी और अच्छा क्वालिटी का। नेक्स्ट दोस्तों ओरेशन, जो कि ओरल स्पीच हो जाए, कहाँ पे दे? ओरल स्पीच कहाँ पे देते हैं? तो पब्लिक में, तो जो पब्लिक में भाषण दे उसको कहा जाएगा ओरेशन, सॉरी जो भाषण दिया जाता है उसको कहा जाएगा ओरेशन, बट जो आदमी भाषण दे उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसको ओरेटर कहा जाएगा। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथो मतलब क्या दोस्तों? हम लोग अभी पढ़े थे, ऑर्निथो मतलब है पंछी, तो जो पक्षी का जो स्टडी करे, पक्षी को जो पढ़े उसको क्या कहा जाएगा? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब दोस्तों अनाथ। पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स मतलब दोस्तों जो बच्चा का चिकित्सा करे, जो बच्चा लोगों का तबीयत के बारे में सोचे और उनको मेडिसिन दे, उनको क्या कहा जाएगा?
पेडेट्रिक्स, ठीक है। पेंडेमोनियम, पेंडे मतलब सारे तरह भूत है, तो वो आदमी डर रहा है क्योंकि हल्ला उल्ला हो रहा है हर तरफ से। तो विप्लव, ये जो स्थिति है इसको कहा जाएगा पेंडेमोनियम। नेक्स्ट होता है पैंथेइज्म, जो ऐसा भरोसा करे कि हर तरफ भगवान है, हर किसी नेचुरल चीज में भगवान है, देवपुरी, उसको कहा जाएगा पैंथेइज्म। नेक्स्ट होता है पार्टीशन, जो कि किसी का सपोर्टर रहे, किसी का पक्षपात पूर्ण हो, उसको कहा जाएगा पार्टीशन। नेक्स्ट दोस्तों पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब जो स्ट्रीट पे जो पैदल चलता है उसको क्या कहा जाएगा, पेडेस्ट्रियन। पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पे पानी पे एक बहुत बड़ा जो जमीन का टुकड़ा है वो है, उसमें क्या कहा जाएगा, प्रोजेक्ट किया हुआ, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए ये आपका पानी है और ये आपका जमीन है, तो ये जो टुकड़ा मान लीजिए कुछ इस तरह से टुकड़ा है जमीन का यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का टुकड़ा है और ये क्या है, चारों तरफ यहाँ पे पानी है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये है मेरा पेनिनसुला, ठीक है, जहाँ पे जमीन का टुकड़ा बहुत वो प्रायद्वीप। नेक्स्ट दोस्तों फिलोसोफर, फिलोसोफर मतलब जो किसी चीज़ को गहरी चिंतन करके उस चीज़ के बारे में पता करे, उस दार्शनिक, उसको कहा जाएगा फिलोसोफर। नेक्स्ट दोस्तों पिल्फरेज, पिल्फरेज मतलब फिल्टर चोरी करता है दोस्तों, पिल्फरेज वो छोटा छोटा फिल्टर चोरी करता है, जो छोटा चोर करे उसको कहा जाएगा पिल्फरेज। नेक्स्ट दोस्तों पायनियर, तो पायनियर एक ऐसा इंसान है जो किसी चीज़ को पहला पढ़ाई करे और उसके बारे में पहले ही नॉलेज रखे, ठीक है, प्रथम अन्वेषक, उसको कहा जाएगा पायनियर। नेक्स्ट दोस्तों प्लेगैरिस्ट, प्लेगैरिस्ट मतलब किसी का काम को कॉपी कर लेना, चोरी करना, उसको कहा जाएगा साहित्यिक चोर, उसको क्या कहा जाएगा, प्लेगरिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों पॉलीगन, पॉलीगन मतलब दोस्तों क्या है, जिसका 3 से ज्यादा साइड हो उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीगन, बहुभुज, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है पॉलीथिस्ट, थिस्ट मतलब भगवान पे भरोसा करने वाला, और पॉलीथिस्ट मतलब ये मानने वाला कि एक से ज्यादा भगवान है, उनको क्या कहा जाएगा दोस्तों, पॉलीथिस्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चैनल में तो व्यूज़ है बट सब्सक्राइबर कम जाता है थोड़ा, इसमें हम लोग का फायदा है कि सब्सक्राइबर गेन करने से हम लोग को भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।